औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइका व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का एक तन्हा खालिक व मालिक है और बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज़्यादा अहम जिस उन्वान को बयान फरमाया है, जिस मज़मून को, वह है तौहीद। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर आप देखें तो पूरा कुरान आपको तौहीद लगेगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं तो उसको दलीलों के साथ बयान फरमाया। बहराया ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको पैदा करने वाला है, तो खालिक की इबादत बिल्कुल अकेले की जाए जब कोई उसके साथ शरीक नहीं है। कहीं आप पढ़ेंगे कुरान करीम के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम का तज़किरा किया है। अंबिया किराम का तज़किरा असल में तौहीद का पैगाम पहुंचाने वालों का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम के साथियों का जिक्र किया है, ये तौहीद के मानने वालों का तज़किरा है। अल्लाह ताला ने अंबिया के मुखालिफिन का जिक्र किया है, तौहीद का इनकार करने वालों का जिक्र है। अल्लाह ने जन्नत का तज़किरा किया, ये तौहीद का इनाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का तज़किरा किया, ये तौहीद न मानने वालों का अंजाम है। तो अगर आप कुरान पढ़ें तो उसका मरकजी मजमून है तौहीद। एक आदमी के दिल में अगर तौहीद आ गई, अल्लाह की अजमत आ गई, सारी नेमतें पा गया। अगर सिर्फ आदमी इसकी अहमियत समझ ले तौहीद की और उसको अपने दिल में रासिक कर लेवे, सारी नेमतें इसी की बुनियाद पर है। अल्लाह ने बड़ा साफ ऐलान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा रहीम और करीम है, वो चाहे गुनाहों पर सजा देवे चाहे बख्श देवे, लेकिन इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। अल्लाह मुशरिक को हरगिज़ माफ नहीं करेगा। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ने मुशरिक पर जन्नत हराम की है। अकीदे की अहमियत का अंदाजा इससे लगाइए आप कि अल्लाह ने एक मकाम पर 18 नबियों का तज़किरा किया, 18, और उसके बाद क्या इरशाद फरमाया है, तिल्का हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमी नरफ़उ दरजाति मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसअ व यूनुस व लूत। ये 18 नबी, 15 पोल और 3 ये। इतने नबियों का तज़किरा फरमाने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। तौहीद की अज़मत समझिए इस पर से। अगर बिल फर्ज ये भी शिर्क करें तो अल्लाह इनकी तमाम नेकियों को ज़ाय कर देगा। ये तौहीद के दाई थे, तौहीद की दावत देने वाले, उसकी शनाअत व कबाहत बताना है कि सारी नेकियों को खा जाने वाली चीज का नाम है शिर्क। और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं रहा तो कितनी भी नेकियां लेकर के आदमी जाए, नबूवत के जलों में भी अगर नेकी आएगी तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा, किसी उम्मती की क्या कबूल करेगा। इसलिए सबसे ज्यादा अहम चीज है कि अकीदे को समझे, शिर्क से अपनी हिफाजत। अगर आप अंबिया किराम की तालीमात को देखें, अंबिया किराम जो थे अल्लाह ताला ने इनको दावत के लिए भेजा था, दावत का काम करने के लिए भेजा था। एक आदमी को अगर दावत का काम करना है
अल्लाह के चुने हुए मुंतखब अंबिया किराम की जिंदगी पढ़ लो, किस तरह दावत करते हैं, कैसे सारे अंबिया किराम की दावत आप पढ़ गया। हर नबी ने अपनी दावत का आगाज कहां से किया? तौहीद से। अब पढ़ते जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली मर्तबा हुक्म दिया गया तो आपने पूरे खानदान के लोगों को जमा करके कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है। हर नबी की दावत की। हालांकि अगर आप गौर करें तो अलग अलग बीमारियां थी। कौम शुआइब में नाप तौल की कमी थी, कौम लूत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशा मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। एक ऐसा गुनाह और जुर्म वो करते थे जो रूए जमीन पर किसी ने नहीं किया था। मर्द मर्द आपस में ताल्लुक कायम करते, इखलाकी बीमारी। कौम शुआइब में तिजारती मर्ज, कौम आद कौम समूद में जुल्म, समाजी बीमारी। लेकिन हर कौम में अंबिया दावत का आगाज तौहीद से। आप देखिए क्यों? सबसे ज्यादा अहम चीज है ये अकीदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस एक बात कह करके मैं अपने मजमून पर आ जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल, लोग समझते नहीं है इसको, इसकी अहमियत, ईमान पर बात करते हैं लेकिन अकीदा। और कभी कभी ऐसा होता है कि उलमाए अहले हदीस दो मज़ामीन पर बहुत कसरत के साथ कहते हैं, दो मज़ामीन पर, एक तौहीद और दूसरी इत्तिबाए सुन्नत। ये दो मज़ामीन पर क्या समझते हैं? अल्लाह की अज़मत व जलाल, उसकी बड़ाई और किबरियाई के सिवा है क्या कायनात? ये जो बार बार कहा जाता है, कभी कभी पब्लिक की तरफ से ये होता है कि यही उन्वान है, इसके असबाब हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के, सीरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ता खुतबा देने के लिए जब खड़े होते तो आप कहते कुल्लु बिदातिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर हफ्ता, हर जुमा को किसके सामने? अबू बकर, उमर, उस्मान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा, ज़ुबैर, सईद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो सहाबा इकराम शिर्क और बिदअत से दूर तक के जिनका वास्ता नहीं। हर हफ्ता क्यों? इसलिए कि घोट कर पिला दिया था आपने, इसीलिए सहाबा के माशरे में बिदअत को कोई जगह नहीं। आप क्या समझते हो इस नेमत को कि जब बार बार बोला जाता है, इसीलिए अहले हदीस शिर्क और बिदअत को सूंघ लेता है, फौरन उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। बार बार रिपीट, ताजा किया जाए इस मज़मून को बार बार। हजरत मुआज़ बिन जबल, तरतीब यहीं से शुरू होगी दावत की। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मुकम्मल करूंगा, उसमें एक पहलू ये जो है इसको बयान करेंगे। यही दावत की तरतीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन भेजा तो कहा कि देखो वो अहले किताब है, नरमी के साथ उनको दावत देना, बशारत सुनाना। और उसके बाद क्या कहा? पहले उन्हें ये बताना कि अल्लाह एक है। जब वो ये मान ले तो फिर उनसे कहना दिन में 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। तरतीब देखिए, पहले अल्लाह को पहचाने, खालिक को पहचाने, फिर झुकना सिखाना। बगैर खालिक को पहचाने झुकना नहीं सिखाना, नहीं तो किसी भी जगह झुक जाएंगे। कमर में उससे पहले लोच नहीं आना चाहिए, पहले खालिक को पहचानो फिर उसके बाद झुको। ये तरतीब रखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े बेशुमार असबाक है, कुछ असबाक जो रह गए हैं, कुछ बातें मैं उसको सिर्फ इख्तिसार से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन को दावत दी, कई अज़ाब आए उसके ऊपर, वल जरादा वल कुम्मिला वज़्ज़फ़ादिआ, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया। कभी मेंढक का अज़ाब आया, हर जगह मेंढक, मुंह खोले तो मेंढक मुंह में, इतनी कसरत, परेशान। आकर के तौबा किया, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने उस अज़ाब को हटाया फिर वही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खून का अज़ाब, तमाम पानी खून, फिर उसके बाद कीड़ों का अज़ाब जो इमारतों के कीले खा जाते, ये सब अज़ाब आया उनको। बजाय सुधरने के, बजाय अपनी इस्लाह करने के, बजाय अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने के, हर मरतबा सरकशी करते हैं। मुजरिमीन का ये तरीका है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कुरान में जो चीज़ें बयान की गई है, जैसे मसलन
आप गौर कीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन, इन दोनों के दरमियान मकाला, गुफ्तगू। फिरौन का दरबार मिस्र में, मिस्र एक छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया के सामने। मिस्र में फिरौन का दरबार है, बिल्कुल एक छोटी सी जगह, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की गुफ्तगू अल्लाह ने कुरान जैसी अब्दी किताब में क्यों नकल की? वो कहता है ना रब्बुकुमुल आला। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, असल में गौर करें, हर आदमी में फिरौनियत होती है। फिरौन के पास इख्तियार था, फौज थी, तो वह रब्बुकुमुल आला कहता था। आदमी के पास जितना इख्तियार रहता है उतना अना रब्बुकुमुल आला रहता है, कहता है। किसी स्कूल के मैनेजमेंट में बन गया, अब अना रब्बुकुमुल आला, अब वही शख्स वहां होगा टीचर जो इसकी मर्जी का होगा, सलाहियत नहीं। किसी इदारे का बड़ा बन गया, अना रब्बुकुमुल आला। घर के अंदर कारोबार पूरा हाथ में बाप ने दे दिया, अना रब्बुकुमुल आला, भाइयों को खातिरे में नहीं ला रहे। हर शख्स में कुछ ना कुछ फिरौनियत पाई जाती है, उस फिरौनियत को नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने जो कुरान में नकल किया है वाकई को, खैर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको दावत दी, इनकार करता रहा। उसके बाद उसने अपने दरबारियों को जमा किया और उन लोगों ने कहा, इसकी ताकत अगर बढ़ती चली जाएगी, इनकी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, कुछ करना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक इल्जाम लगाया कि आप जादूगर हैं, क्योंकि आपको दो मोजज़े ऐसे दिए गए थे, एक असाए कलीमी और दूसरा यदे बैसा। जब आप लाठी डालते तो वह अज़दा बन जाती, और जब आप बगल में हाथ डालकर निकालते तो इतनी तेज चमकता कि नजरें नहीं ठहरती थी बिना किसी ऐब के। यहां एक बात की समझ लीजिए, मोजज़ा अंबिया के हाथ से सादिर होता है और करामात अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे के, लेकिन मोजज़ा या करामत इख्तियारी चीज नहीं है कि आदमी जब चाहे जब उसको जाहिर करे। यह नहीं है कि जब चाहे बस मोजज़ा हो जाए। अल्लाह जब चाहता है, जब इख्तियारी चीज नहीं है, याद रखिए। इसको मैं आगे चल के एक दलील से दलील दूंगा आगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह मामला हुआ तो उसने जादूगरों को ऐलान कराया कि मुल्क के तमाम जादूगर जमा हो, आपसे मुकाबला रखा। जादूगरों ने आकर के कहा, इनाम क्या मिलेगा? ये तौहीद, तौहीद क्या है, अकीदे की अहमियत समझिए। क्या इनाम मिलेगा? कहा अपने मसाहिब बना लूंगा, खास आदमी रहोगे, मेरे दरबार में बड़ा आला मकाम रहेगा। कहा ठीक है, हम जादू मुकाबला करते हैं। मैदान में एक रोज जमा हुए सब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू भी कहा, पहले तुम डालते हो या हम? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा पहले तुम डालो। उन्होंने रस्सियां डाली, हलती हुई हरकत करती हुई नजर आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। कुरान कहता है मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गए, डरे, खौफ महसूस हुआ। हाथ में लाठी वही थी जो इससे पहले अज़दहा बन चुकी थी, लेकिन खड़े हैं क्योंकि जानते हैं इसको, लाठी को अज़दहा बनाने वाला रब है, मेरे इख्तियार की चीज नहीं है। ये जो हमारे यहाँ कहानियां सुनाते हैं ना कि लोटा भेजा और कहा लेकर तालाब भर के आ जाओ, ये जो सुनाते हैं हमारे यहाँ, एक झीर मटका नहीं भर के वहां ला सकते आप। असल में मुकाबला चला, लोगों ने बयान किया कि एक साहब है वो पहाड़ लेकर चले आए, तो इन्होंने सोचा हमारा भी कुछ होना चाहिए, ये अनासागर मंगाए। होता नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खौफ हुआ, अल्लाह ने कहा लाठी जो तेरे हाथ में डाल दे, तौहीद समझ गया। जब आपने लाठी डाली तो उनके तमाम के तमाम चीजों को निगल लिया। जादूगरों ने जब यह मंजर देखा तो समझ गए ये जादू नहीं है। उनके अल्फाज देखिए कुरान में क्या कहेंगे। वो कहते हैं रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। क्या है ये? तौहीद एक ऐसी नेमत है जो शख्सियत परस्ती नहीं, रब परस्ती लाती है। आदमी किसी की करामत देखता है, अगर अकीदा नहीं हो तो उसकी पूजा करने लगता है, लेकिन अगर तौहीद हो तो रब परस्ती लाती है शख्सियत। उन्होंने लाठी डाली थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, लाठी थी मूसा की,
लेकिन शख्सियत परस्ती नहीं। उन्होंने जुमला क्या कहा, रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। तौहीद रब परस्ती लाती है, अकीदा। मरूब नहीं होता है आदमी किसी से। और आगे बढ़ गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर के दरिया के पार पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी कौम को एक जगह रोक दिया और कहा, मैं अल्लाह के जनाब में हाजिरी से आता हूं। तूर पर गए। जब आप तूर पर गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लंबी मुद्दत बाद, लोगों ने कहा 40 साल से ज्यादा फिरौन के दरमियान थे। आपको नबूवत 40 साल की उम्र में मिली, उसके बाद एक लंबी मुद्दत तक रहे। जब आप वहां गए, वादिये तय में इन लोगों को रोका और आप तूर पर पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों ने सामरी नामी एक शख्स ने बछड़ा बनाया और उसको ऐसे मकाम पर रख दिया कि जब हवा चलती, सारे लोगों का जेवर जमा करके उसने उस बछड़े को बनाया। जब हवा चलती तो ऐसे चलती कि उसके मुंह में से दाखिल होती और निकलती तो एक आवाज पैदा होती। लोगों ने जब ये देखा तो कहा, ये तुम्हारा माबूद है। उसकी शक्ल मैंने बना दी। लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये अल्लाह ताला जो अंबिया किराम को और उनकी कौमों को वाकयात बयान करता है, खास तौर से यहूद और नसारा, इसको बहुत गौर से पढ़ना चाहिए इन वाकयात को। 2 वजह है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, मग़ज़ूब यहूदी और ज़ालिन नसारा, भटके हुए। इस उम्मत में अगर गुमराही आएगी, गुमराही इल्म के साथ तो यहूदियत के अंदाज में आएगी, और जहालत के साथ आएगी तो नसरानियत के अंदाज में आएगी। अल्लाह ताला ने इन लोगों की गुमराहियां बताई है। यहूदी, अल्लाह ताला ने कहा सनीचर के रोज हमारे यहाँ ये इसलिए वाकयात बयान किए गए, हम इन गुमराहियों से और इन चीजों से बचे। सनीचर को मछली ना पकड़ना। तो यहूदियों ने क्या किया, जुमा को जाल डालते थे और एतवार को निकालते थे। अब पहली मरतबा जिसने डाला तो लोगों ने पूछा तो बोले, मैं कुछ नहीं किया, मैं तो जुमा को जाल लगाए, सनीचर को नहीं करना है तो नहीं करना है, और एतवार को निकाला। अब वो खुद आके फंस गई तो क्या करो उसको। सनीचर लोगों को लगा तरीका अच्छा है, लोगों ने भी तरीका इख्तियार किया। आखिर में सरकशी उनकी ऐसी बड़ी, पहले पारे में है ये, एक गड़ा बड़ा सा खोद लेते थे, सनीचर को पानी का रुख इधर कर लेते थे। अब पानी के साथ मछली भी आ जाए और उसको बंद कर देते। अब मना है सनीचर को तो नहीं पकड़ना है तो नहीं पकड़ना है, अपने तो सिर्फ गाड़ा भरे है बस। अल्लाह से खिलवाड़। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किरा में एक वाक़या लिखा है। मैंने कहा ना, इस उम्मत में गुमराही आएगी तो यहूदियों के अंदाज में। एक आलिम थे किसी गांव में, देवबंद के फारिग। वो क्या करते थे, साल पूरा होने पर माल पर ज़कात है, 11 महीना जब होता तो अपनी अहलिया को दे देते। और वो भी बेचारी इतनी भरमा बरदार थी कि 11 महीने में ये इनको दे देती, पूरा माल हेवा कर देती। अब साल ही नहीं पूरा होता था तो ज़कात ही नहीं नाफिज होती। अल्लाह से खिलवाड़। ये है यहूदी मिजाज। देखिए वो लोग जिस तरह करते थे। जब गांव के लोगों ने कहा, हजरत आप ज़कात ही नहीं देते हैं, बोले ज़कात का मैं मालूम है, माल पर साल पूरा होने पर 11 महीने पे मैं अपनी पूरा माल अपनी अहलिया को हिबा कर देता हूं, और वो 11 महीने में मुझको ज़कात थोड़ी फर्ज होती है। इन्होंने ये पूरा मामला लिख करके मौलाना महमूदुल हसन को भेजा। मौलाना महमूदुल हसन ने कहा कि ज़कात तो साकित हो जाती है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके जवाब को और पूरे मामले को लिखकर उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा। आपने इसको नकल किया तज़किरा में। तो उन्होंने कहा ये सीधी सीधी यहूदियत है, सीधी यहूदियत है। यही था शनिचर के रोज पकड़ना और जुमा को जाल लगाना और एतवार को अल्लाह के हीला, इसी को कहते हैं अल्लाह के साथ खिलवाड़। नसरानियत की भी एक चीज सुन लीजिए, हमारे मुसलमान माजरे में गौर कीजिए। हीले के जरिए हराम को हलाल करना, हीले और बहाने के जरिए, ये यहूदी मिजाज है, याद रखिए। नसरानी मिजाज, आपको हैरत होगी अगर ये वाकया बताऊंगा तो आप कहेंगे न जाने ये क्या है, लेकिन तारीख का सच्चा वाकया है।
ईसाइयों ने एक मरतबा यह शुरू किया, फ्रांस में जन्नत बेचना शुरू किया, जन्नत फरोख्त करना। लोग खरीदने लगे, बड़ी धूम से कारोबार चल रहा था। एक ज़हीन आदमी था, आप सोच रहे हैं जन्नत, हमारे यहां भी बेचते हैं लोग जन्नत। फला का दामन पकड़ लो, बस कुछ भी किए जाओ, हजरत लेकर चले जाएंगे। ये सब चलता है, शजरा कब्रों में डाल देना, ये सब चलता है। तो ईसाइयों ने जन्नत बेचना शुरू की। एक आदमी बड़ा चालाक था, पादरी के पास गया और जाके कहा, हजरत मुझको पूरी जहन्नम चाहिए। कहा पूरी जहन्नम? कहा मुझको जहन्नम चाहिए। अब उसका तो कोई ग्राहक आया ही नहीं था, सोचे जितना मिला है ले लो, पूरी जहन्नम बेच दी। आपको हैरत होगी, दूसरे दिन उसने इश्तिहार लिखा अखबार में, कहा आप कोई जन्नत ना खरीदे, इसलिए कि जहन्नम पूरी मैं खरीदा हूं, किसी को आने ही नहीं दूंगा। पादरियों ने जब ये देखा तो कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि सारा कमाने का मामला चला गया। मैं बता रहा हूं सिर्फ, उनके यहां भी ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मादूदात, हम सिर्फ चंद दिन जहन्नम में रहेंगे बस। ईसाई भी यही कहते हैं, जन्नत हमारी है। फवल्लज़ीना यक्तुमूनल किताब बियदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, अपने हाथ से लिखी हुई किताबों को कहते हैं अल्लाह की तरफ से। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब छोड़ के गए तो मुतमईन नहीं थे नबी की तालीम पर। इन्होंने अपना माबूद बनाया और अपनी इबादत शुरू की। हजरत हारून उनके बीच में थे। आज हम अपने माशरे में गौर करें, अल्लाह के नबी की तालीमात, कुरान हदीस मौजूद है, लेकिन आदमी मुतमईन नहीं है। नई नई इबादतें, नई नई बिदअतें, नई नई चीजें बनाना आदमी की आ जा रही है। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के बाद जब तूर से लौटे तो आपने ये मंजर देखा तो अपने भाई हारून पर बहुत बेतरा खफा हुए। हजरत हारून ने बड़ा प्यारा एक जुमला कहा, ऐ मेरे माँ जाए, तो लोगों के सामने मेरे साथ ज्यादती ना कर। मैंने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सरकश लोग हैं, ये मेरे ऊपर दौड़ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं यहां पर जो बात कहना चाहता हूं, इनकार हदीस एक तबका हमारे यहाँ पैदा हुआ है, मुनकिरीन हदीस का एक तबका। हदीसों को सिर्फ कुरान के नाम पर वो लोगों को जमा करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ कुरान को मानना चाहिए, हालांकि इसकी बेशुमार दलीलें हैं कि कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि कुरान ने कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह के और उसके रसूल की। अगर हमको नमाज पढ़ना है, कुरान में कहा क़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? एक रकात में कितना रुकू और कितना सज्जा करेंगे? कुरान कहता है अतिउर रसूल, रसूल बताएगा। कुरान कहता है वैज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब निदा दी जाए जुमा के रोज, निदा कैसे देंगे? एक एक का नाम लेंगे। अल्लाह ताला कहता है अतिउर रसूल, इताअत करो रसूल की, रसूल बताएगा कि उसका तरीका क्या हो। खैर, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात नाजिल हुई, वहां उससे पहले जो पूरा के पूरा दावत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की थी, वो क्या थी? वो सबके सब हदीस थी, क्योंकि तौरात की तख्तियां मिली। वहां किस चीज का इनकार करके फिरौन गरकाब हुआ, पूरी कौम खत्म हुई, वो हदीस थी। हदीस का इनकार कितना बड़ा जुर्म है, सिर्फ मैं इशारा दे रहा हूं बस, कितना बड़ा जुर्म है, वरना एक मुस्तकिल उन्वान है मुनकिरीन हदीस का। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ले करके गए, वाकया बड़ा लंबा है तफसील के साथ, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया और फिर कौम के सरदारों के एक गिरोह को लेकर के गए। जब लेकर के गए तो उन्होंने बाकायदा अल्लाह का कलाम सुना। 70 लोग थे वो सरदारान। अल्लाह ताला ने उनको तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया, तो ये क्या कहते हैं, अल्लाह का कलाम सुनने के बाद हम इस पर मुतमईन नहीं है, अल्लाह का दीदार करेंगे। सारे के सारे एक साथ मर गए। अल्लाह ताला कुरान में कहता है सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, मरने के बाद फिर दोबारा अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया। कुछ वाकयात जो हुए हैं कि अल्लाह ताला ने बताया मरने के बाद आदमी को कैसे जिंदा करेगा। उसके बाद इनको यह सजा दी गई कि अंधेरा हो गया और आपस में एक दूसरे को कत्ल करें, ये सजा। और अल्लाह ताला ने इनकी तौबे ऐसे कबूल की कि जो मर गए उनको शहीद का दर्जा दिया और जो मारे उनको गाजी का मुजाहिद का दर्जा दिया। अल्लाह ने इस तरह इनकी तौबा को कबूल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इनको लेकर के चले वादियत तैब, इनकी गुमराहियां
नाफरमानियां, नबी की बात को नहीं मानने का मिजाज, समय ना वासे ना सुना और मखालफत की। अल्लाह ताला ने इनको मन सलवा उतारा खाने के लिए, और 40 साल ये भटकते रहे, इनके लिबास उसी तरीके से बड़े होते रहे, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। एक बादल साया किया हुआ था, जब पानी की जरूरत पड़ती तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी लगाई, एक पत्थर को 12 कबीले थे, 12 चश्मे फूटे। कितने इसमें असबाक है। अल्लाह ताला ने पूरी एक कौम को बिना किसी कारोबार के, बिना किसी खेती बाड़ी के, किसी चीज के बगैर पूरी कौम को पाला। अल्लाह ताला ने रज़्ज़ाक़ हुआ है, रिज़्क़ को हमेशा उससे मांगना चाहिए, हमेशा। और मैं एक बात अक्सर कहता हूं, आदमी की जिंदगी पर हर जगह अकीदा असरअंदाज होता है, हर जगह। हमारे यहाँ एक आदमी हलाल और हराम की तमीज क्यों नहीं करता है, जानते हो? अकीदा कमजोर है उसका। मैंने कहा अकीदा सबसे ज्यादा अहम, अगर अकीदा सीधा हो गया सारी चीजें सीधी हो जाती है, डर खौफ सब निकल जाता है दुनिया से, दिल से। अकीदा इस तरह हम लोग अकीदा रखते हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले तकदीर लिख दी। अब जब तकदीर लिख दी तो हमारे कितनी रोजी है ये भी लिख दी, किस तारीख को हमारे पास कितना रुपया रहेगा अल्लाह ने लिख दिया। अब आदमी को अगर तकदीर पर ईमान है तो वो हराम नहीं कमाएगा। अगर आज उसको 1 लाख रुपया मिलना है तो उसका दरवाजा बंद कर ले तो छत तोड़ करवाएगा। हम लोग कहते हैं ना, मारते का लिखा बिठा सकते हैं, मुकद्दर करें। मैं एक वाकया अक्सर बयान करता हूँ, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये मामूली चीजें नहीं है। अकीदा जब दुरुस्त होता है, हर चीज से आदमी गुनाह से जब बचता है जब अकीदा दुरुस्त होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा सफर में थे, आपने एक गदड़िया नुमा आदमी को देखा। सफर में आपने घोड़ा खरीदा था, अपना घोड़ा बदल कर देखा कि एक शख्स बड़ा मफरुकुल हाल है, नमाज का वक्त था, कहीं जा रहे थे, उनको उसको बुलाया, कहा इस घोड़े की हिफाजत कर, मैं नमाज से फारिग हो जाऊं। आप नमाज से जब फारिग हुए तो घोड़ा मौजूद था लेकिन जीन गायब और आदमी गायब। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़ा लेकर के किसी तरीके से अपने मदीना पहुंचे और अपने मुलाजिम से कहा, अपने गुलाम से, कि जाओ बाजार से एक जीन लेकर आओ, और 6 दिरहम दिया उसको। वो बाजार में गया, 5 दिरहम की इंतहाई बेहतरीन जीन लेकर के आया, और वही जीन थी जो उस घोड़े की थी। खुशी खुशी लेकर के आया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जीन देखकर रोने लगे। तो उसको कहता है कि मैं तो अपनी दानिश में बहुत सस्ती और बहुत अच्छी जीन खरीद करके लाया, आप रोने क्यों लगे? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि असल में ये जीन अपने ही घोड़े की है। वाकया यह है कि मैं सफर में था, पूरी बात बताई, मैंने उसके कपड़े और उसकी गरीबी देख करके तय किया था कि उसको बतौर उजरत, मदद के तौर पर 5 दिरहम दूंगा। ये मैंने सोचा था। उस रज़्ज़ाक़ ने 5 ही दिरहम उसके किस्मत में लिखे थे, मगर उसने लिया कैसे? अब एक आदमी अगर अकीदे और ईमान वाला है, हराम उसके सामने करोड़ों भी आएगा तो ठोकर मार देगा। अगर उस रज़्ज़ाक़ ने लिखा है तो ये मेरे घर चल कर आएगा, यह अकीदा है, यह अकीदा है, कभी हराम की तरफ नहीं जाएगा। तौहीद, मैं जो बयान कर रहा हूँ, तौहीद, अल्लाह की तालीमात को मानना, ये सब अकीदा तौहीद के बाद आती है। सब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को वहां पर थे तो कुछ दिनों के बाद ये आए और कहने लगे कि ये रोज रोज एक टाइप का खाना हमको नहीं खाया जाता। हालांकि अल्लाह का बनाया हुआ कैसा है? बेमिसाल। अल्लाह हर चीज को बेमिसाल बनाता है। तो हमको तुअर की दाल चाहिए। कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला ने पहले ही बारे में बयान फरमाया है, इसी एक दाल का तज़किरा है कुरान में। साग ये सब मांग रहे थे, नाशुक्री की। देखिए बस यही समेटूंगा, शुक्रगुजारी और सब्र, ये 2 जज्बे ऐसे हैं जो इंसान को कामयाब बनाते हैं। एक तो मुश्किल में सब्र करना, अगर आदमी के अंदर सब्र आ गया मुकम्मल कामयाबी आ गई। दूसरी चीज शुक्र, सब्र और शुक्र का जज्बा। अल्लाह ताला के नबी ने कहा बंदे मोमिन की सिर्फ 2 कैफियत होती है, जब अल्लाह उसे इम्तिहान में मुब्तला करता है तो वो सब्र करने वाला साबिर होता है, और जब आजमाइश में मुब्तला करता है तो शुक्र करने वाला शाकिर। अब देखिए
कि सब्र और शुक्र कितनी अहम चीज है। हमारे यहाँ देखिए शुक्र का जज्बा कम हो गया। अल्लाह कहता है लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह तुमको बहुत देगा, बहुत अल्लाह ताला देगा शुक्रगुजारी पर। शुक्रगुजारी हम नहीं करते। मैं एक मिसाल छोटी सी देकर के बात समेटूंगा। शुक्रगुजारी क्या समझते हैं? सब्र बड़ी नेमत है, मैं उस पर तफसील से नहीं बोल सकता, वक्त तो नहीं। शुक्र, एक आदमी सुबह सोकर उठा, मजदूर है, कड़िया काम करता है, मिस्त्री काम करता है, सुबह सोकर उठा। एक हम्माल है, सुबह सोकर उठा, अब सो करके उठा, वो पेट चालू नहीं है उसका, दस्त तो नहीं आ रहा है, बीवी बीमार नहीं है, यह बीमार नहीं है, बच्चा बीमार नहीं है, पड़ोस में मैयत नहीं हुई, इसमें से कोई एक चीज हो जाती तो वो काम पर जा पाता नहीं। अच्छा, कर्फ्यू भी नहीं लगा है, सुबह उठा तो हुकूमत की तरफ से कोरोना का ऐलान भी नहीं है, अपना सुबह गया, दिन भर जाकर के मेहनत किया, मजदूरी इसकी मिल गई पूरी। उसने सोचा कि अल्लाह ताला ने ये तमाम रुकावटों को दूर कर दिया, वरना सोकर उठता तो पता चला कि बच्चे का थर फटा हुआ, उसको दवाखाना लेकर भागा। सो करके उठा तो पता चला कि पड़ोस में मैयत हुई है, इतना करीबी ताल्लुक है कि आप कोई गुंजाइश नहीं है काम पर जाने की। सो करके उठा तो बीवी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि उसको हॉस्पिटल लेकर भागना है। कोई रुकावट आई? हमने कभी शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, और साथ तूने सुबह उठा निकाली तो रात तक के सारे काम बिल्कुल इत्मीनान के साथ हो गए। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्रगुजारी। हजरत लुकमान की ज़ियारत के बारे में पढ़ा है, अल्लाह ताला उनकी सिफत बयान करता है, वो शुक्रगुजार बंदे थे। यहूदियों की खराबी ये थी, वो नाशुक्रे थे, शुक्र नहीं अदा किया उन्होंने, अल्लाह का नाशुक्रापन किया, इसी बुनियाद पर मैं मकबूज हुए। नाशुक्रापन आदमी के अंदर नहीं होना चाहिए, यह असबाक है उसके, ये कुरान के वाकयात के असबाक है। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा अल्लाह का शुक्र। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद को कैसी सल्तनत दी गई, अल्लाह ताला ने कहा वो मेरे शुक्रगुजार बंदे थे, इसलिए खूब शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर मामले में, कहीं कोई बेहतर जवाब दे दिए शुक्र अदा करना है, कहीं कोई अच्छा काम हो गया फौरन अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ज़ियानत की वजह से नहीं हुआ। कहीं कुछ कमानी है, बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है। हर छोटी से छोटी बात पर शुक्रगुजारी का मिजाज बनाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, नाशुक्री करना, नाफरमानी करना, हीले और बहानों से दीन की मुमानियत करना, चीजों को जायज करने की कोशिश करना, ये तमाम की तमाम यहूदी मिजाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इससे हिफाजत फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।